नमस्कार सभी को, मैं हूं आरजे आनंद रेडियो महारानी से। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूं। कहते हैं कि उनसे बातचीत करते हैं तो संगीत बहता है, उन्हें सुनते हैं तो संगीत बहता है, और उनसे अगर मुलाकात हो जाए तो संगीत की मतलब ऐसा लगता है कि संगीत की उपाधि कोई मिल गई हो। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर श्रीमती नीता माथुर जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके बारे में हमेशा हमने सिर्फ लेखों में पढ़ा है और यूट्यूब पे सुना है, और यह किसी बड़े शो में आपको सुनने का मौका मिला है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है आपसे सीधे मुखातिब होने का। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम रेडियो महारानी पे आज। और मैम, आपने जितनी भी डिग्रियां ली हैं अपने संगीत के साथ, एमफिल हो, पीएचडी हो, सब कुछ आपने संगीत से ही किया है। और साथ ही साथ जितनी मुझे जानकारी है, आपने ये सारी शिक्षा जो दीक्षा है अपनी माता जी के शागिर्द भी रहे हैं और माता जी से ही आपने सीखी है। तो क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं जब एक साथ में लग जाता है कि माता जी भी आपकी शिक्षिका रही हैं? देखिए, जो बचपन से हमें परिवेश मिलता है अपने परिवार में जी। उसका असर तो आता ही है। और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे माता पिता दोनों ही सुशिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और टीचिंग लाइन में थे। जी। और मदर ने क्या किया, मतलब वो संगीत के साथ साथ वो वैसे भी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की हुई थी। जी। वो सोशियोलॉजी में उन्होंने एमए किया हुआ था और संगीत की शिक्षा भी ली हुई थी। तो उन्होंने, जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब उन्हें लगा कि मेरे में कुछ ऐसी संगीत प्रतिभा है, तो उन्होंने उसको निखारने की कोशिश की। और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मुझे अपनी माता से ही मिली। शुरू के, जिसे कहते हैं 8-10 साल लगातार उन्होंने मुझे शिक्षा दी। और उसके बाद मैंने कई और गुरुओं से भी सीखा। सर्वप्रथम तो मैं नाम लेना चाहूंगी, डॉक्टर सुधा रानी शर्मा थी बरेली में, जिन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत में धकेला। उन्होंने कहा केवल लाइट म्यूजिक तो एक ठीक है, वो आपको अच्छा लगता है, बट शास्त्रीय संगीत एक ऐसा है जिसमें बहुत गहराई है और हमारी संगीत की सनातन परंपरा जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो तुम शास्त्रीय संगीत में ही आगे बढ़ो। तो उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वहाँ से मैंने एमए किया इसमें शास्त्रीय संगीत में, और एमफिल भी किया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी ज्ञान अधूरा है, मुझे किसी अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। तो वहाँ विदुषी प्रोफेसर कृष्णा बिष्ट जी, जो कि बहुत अच्छी म्यूजिकोलॉजिस्ट भी हैं और उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से तालीम भी ली है। तो मुझे लगा उनके पास, मुझे उनके सानिध्य में सीखना चाहिए। तो मैंने उनके पास में उनके गई और उन्होंने मेरे गंडा बांधा और उन्होंने मुझे अपना शिष्य गंडा बांधना, जी जी, गुरु शिष्य की परंपरा के तहत, जी, यानी वो शिष्य अपना हो गया। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत की, ख्याल की तालीम दी, कई रागों की तालीम दी और मैं उनके साथ जुड़ी रही। और कुछ वर्ष बाद ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे देश के जो मूर्धन्य शास्त्रीय गायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज जी, उनके सानिध्य में आने का मुझे मौका मिला। तो उनसे भी मुझे मार्गदर्शन लेने का सुअवसर मिला। तो मैं उनसे भी मार्गदर्शन ले रही हूँ। और हवेली संगीत की कई जो विधाएं हैं, कई जो पद परंपराएं हैं और कई जो दुर्लभ रागनियां हैं, वो भी उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे गुरुओं से, इतने महान गुरुओं से जब हम शिक्षा लेते हैं तो उनका प्रसाद हमको जो मिलता है वही हम देने की कोशिश करते हैं, हमारा स्वयं का कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरत। और ये नम्रता जो है, एक विनम्र भाव, ये अंदर एक, मुझे लग रहा है कि संगीत के साथ साथ जुड़ा रहता है तो एक संगीत और अच्छा खिलखिलाते रखता है। मैं एक छोटा सा सवाल अभी आपसे बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला, अभी मेरे ज़हन में भी आया कि एक गुरु शिष्य परंपरा ये अपनी जगह है, और दूसरी जगह क्या होता है कि आप एक तरफ डिग्री ले रहे हैं, आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो दोनों जरूरी है या किसी तरह ये जो डिग्री वाला ये आपकी शिक्षा है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी गुरु शिष्य परंपरा की? देखिए, जब हम विश्वविद्यालय शिक्षा लेते हैं जी, जो संस्थागत इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ते हैं, तो वहाँ एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अंदर ही हमको शिक्षा ग्रहण करनी है और टाइम पीरियड भी है कि इतने टाइम में हमको शिक्षा लेनी है और इतना ही सिलेबस हमें कवर करना है। तो एक जो उसकी एक आरंभिक जो ज्ञान है वो मिल जाता है, उसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसकी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप संगीत क्या है और एक नियत सिलेबस के अंदर आपको संगीत के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पर गुरु शिष्य परंपरा जो है वो तो एक महान सागर की तरह, उसकी कोई एंड नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु जो है उसके पास जितना भी ज्ञान है वो अपने शिष्य को धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो वो वहीं से आरंभ करेगा। बचपन में जैसे सा से रे गंधार मध्यम पंचम स्वरों का ज्ञान देगा और बारीकियां सिखाएगा।
तो वो बारीकियां आप इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन में इतना, नहीं सीख क्योंकि पाते। समय कम होता है, नहीं सीख पाते। तो दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। और गुरु शिष्य परंपरा तो हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है, उसकी तो कोई बराबरी है ही नहीं। कहते हैं कि वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। मैम आपसे के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें मुझे एक चीज मिली कि संगीत की क्रिया और शास्त्र पर आपका एक उत्तम अधिकार है। तो ये संगीत की क्रिया क्या है और शास्त्र क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? संगीत देखिए एक बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जी। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये बस प्रैक्टिकली जो गाने वाली ओरल विद्या है, वो तो है ही, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के तो गाना है नहीं। बिल्कुल। पर इसका एक बहुत सिस्टमेटाइज्ड एक थ्योरी भी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, शास्त्र है इसका। प्राचीन शास्त्रों में हमें संगीत के बारे में, उसकी राग रागनियों के बारे में, ताल का ज्ञान और भी जो विविध परंपराएं हैं उनका ज्ञान मिलता है। तो शास्त्र का भी एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं एक क्षेत्र है, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप साइंस पढ़ते हैं, है ना, तो साइंस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, थ्योरेटिकल भी है। तो थ्योरी भी आपको पढ़नी बहुत जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसी प्रकार संगीत भी हमारा जो है ये प्रायोगिक विद्या जरूर है, पर इसका एक बहुत सुंदर सुव्यवस्थित शास्त्र भी है। तो इन दोनों का अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारे लिए ये बहुत एक एडेड क्वालिफिकेशन हो जाती है। और क्या बात है। और आप जो कहते भी हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिलता है, जो कुछ भी हासिल करते हैं, उसमें गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपके हिस्से में तो बहुत निपुण और बहुत शास्त्रीय और बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। आप आने वाली जनरेशन को क्या शिक्षा दे रहे हैं और कैसे उन तक ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं? जी, मैं कई बच्चों को दे रही हूँ इसमें अपना जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है जी। उनको बांटने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं जी। जो बहुत डेडिकेशन है जिनमें, और मैं कोई फीस नहीं लेती उनसे, क्योंकि मैं स्वयं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो ईश्वर की कृपा से मैं वेतन मुझको मिलता है। पर मैं ये देखती हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है उसमें कितनी श्रद्धा और कितनी संगीत के प्रति भक्ति है। कहीं ऐसा ना हो मेरा सिखाया हुआ कहीं वो इधर उधर भटक जाए और फिर वो बाद में ना सीखे। तो बहुत चूज करके ही मैं स्टूडेंट लेती हूँ, और कई स्टूडेंट मेरे बहुत अच्छा गा रहे हैं, रेडियो से भी गा रहे हैं और शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपने भी रेडियो का जिक्र किया है तो मैंने ये भी जाना है कि आप रेडियो प्रेजेंटर भी रही हैं, रेडियो में सीनियर आर्टिस्ट रही हैं। तो ये रेडियो का आपकी जिंदगी में क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है? देखिए हमारे टाइम में जब हम छोटे बच्चे थे उस टाइम में टेलीविजन तो होता नहीं था, एक्सपोजर के बहुत कम जिसे कहते हैं ना, बहुत चांसेस कम होते थे। हाँ, मंच प्रदर्शन थोड़ा बहुत स्टेज पे गा लिया, वो भी बहुत कम, ऐसी मतलब बहुत सीमित था दायरा। पर मैं शायद 11 या 12 वर्ष की नहीं होंगी तो मेरे पिताजी ने युववाणी का एक जो फॉर्म होता है वो भरवाया, और उसमें मैंने ऑडिशन क्लियर करा, और तब से मेरा रेडियो के साथ जुड़ाव हुआ। और 12-13 वर्ष की अवस्था से मैं रेडियो पे गाना और उस पे अपना परफॉर्मेंस देना आरंभ किया। फिर उसमें ग्रेडेशन होता है, जैसे कम एज में होते हैं वो युववाणी से गाते हैं, फिर जब 16-17 वर्ष के बाद फिर एक और ऑडिशन थोड़ा सा मैच्योर आर्टिस्ट के लिए होता है, फिर वो आपको क्लियर करना पड़ता है। तो वो मैंने क्लियर किया, उसमें मुझे बी हाई ग्रेड मिला। फिर उसके बाद अब पिछले कई वर्षों से मैं गा रही हूँ, मैं ए ग्रेड से गा रही हूँ। क्या बात है। करीब अब तो 30 साल से ऊपर हो गया गाना गाते गाते। और मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रीय संगीत का जो एक जुड़ाव है टेलीविजन के साथ और रेडियो के साथ बहुत पुराना है। और मैं चाहूंगा कि अगर कुछ आप अभी जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको सुनते हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपको मोहब्बत करने वाले, उनके लिए अगर कुछ मात्रा गुनगुना देंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी प्लीज। मैं अपने गुरुजी की एक छोटी सी बंदिश है, रागमाला है जी, वो गा के सुनाना चाहूंगी। वो देश को समर्पित है जी। उसमें कई रागों का मिश्रण है। जिस देश में बहत जलगंग, जिस देश में बहत जलगंग, इस देश में बहत जलगंग, जमुना पवित्र नदी हरि संग, तिलक आए चरण गह गए उमंग, कामोद बरनो मन स्वानंद, शंकर महादेव सब धरत, चरण जल शीश पाए भगवंत, इस देश में
बहत जलगंग। तो इस तरह से अच्छा। ये रागमाला है, कई रागों की रागमाला है। क्या बात है मैम। और ये सब कुछ सौभाग्य से मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपसे मुलाकात हो पाई और आपसे सामने रूबरू बैठ के मैं कुछ सुन पाया। जो लोग आपको भी देख रहे हैं, जो नया युवा पीढ़ी आ रही है शास्त्रीय संगीत के प्रति, या बोलो तो किसी भी संगीत के प्रति, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ विधा देनी चाहेंगे, कोई टिप्स देनी चाहेंगे? जी, मैं तो युवाओं को कहूंगी कि हमारे जो शास्त्रीय संगीत की जो धरोहर है जी, ये बहुत प्राचीन परंपरा की धरोहर है और बहुत खूबसूरत है। तो इसके साथ जरूर जुड़िए, इसको सुनने आया करिए। हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे देश के हैं, उनको सुनिए, उनसे सीखिए। सुन करके आपको अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत, जिसे कहते हैं, अनुपम रत्न है हमारे शास्त्रीय संगीत के अंदर, और ये महासागर है। और हमको इस जो परंपरा के प्रति गर्व महसूस होना चाहिए। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मैम ने बताया कि रेडियो का एक संगीत के प्रति एक अलग रुझान रहा है, और तो बाकी आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच मैम, रेडियो महारानी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें रेडियो महारानी कुछ हटके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।